बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, आज की अहम खबरें, एक और अदालत, एक और पेशी और एक और फैसला इमरान खान के खिलाफ। इसकी तफसीलात सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। और फिर मरीम नवाज की एक घिनौनी वारदात सामने आई, इसकी तफसीलात भी हम आज के इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और इमरान खान ने कुछ मजीद इंकशाफात किए हैं, वो भी अपने प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। लेकिन राय साहब, सबसे पहले आपको बताते चलें कि चीफ जस्टिस अतर मिल्ला की सरबराही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने तौहीन अदालत केस की समाअत की। इमरान खान अपने वकला के साथ पेश हुए। केस की समाअत करते हुए चीफ जस्टिस अतर मिल्ला ने इमरान खान से कहा कि आपका तहरीरी जवाब पढ़ लिया है, मातहत अदालत के जजों से मुतल्लिक जो कुछ कहा इसकी तवक्को नहीं थी। और उन्होंने ये भी इस्तफसार किया, हामिद खान साहब वहां पर पेश हुए, कि इमरान खान के वकील होंगे, हमें बहुत खुशी है कि आप इस मामले में यहाँ पर मौजूद है, लेकिन आपके मौक्किल का मातहत अदलिया के बारे में बयान की तवक्को ना थी। मातहत अदलिया एलिट्स की अदलिया नहीं, इसे अहमियत देने की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि चेयरमैन पीटीआई को मुखातिब करके कि जिस तरह गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता, जुबान से कही हुई चीज़ वापस नहीं आती। मैं तवक्को कर रहा था कि गलती का एहसास होगा। अदालतों ने यह एतराफ़ भी किया कि इमरान खान की बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है राय साहब, और वो बड़े पाई के लीडर हैं, मगर उन्हें कुछ कहते हुए सोचना चाहिए था। चीफ जस्टिस ने यह भी इतराफ़ किया कि इमरान खान को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने हमारे कहने पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स बनाया। इमरान खान इस अदलिया के पास जाकर इजहार करते कि उन्हें अदलिया पर एतमाद है। और फिर उन्होंने जो मुकालबा वहां पर किया इमरान खान के वकला से, उन्होंने कहा कि इन अल्फाज में एक खातून जज को धमकी दी गई है। तहरीर जवाब में जो कुछ हमें उम्मीद नज़र आ रही थी वैसा कुछ नहीं हुआ। जवाब जो था वो तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स नज़र आया। सबसे बदतरीन टॉर्चर जबरी गुमशुदगियाँ हैं, ये भी चीफ जस्टिस ने कहा। गुज़िश्ता 3 साल में बगैर किसी खौफ के हमने टॉर्चर का इशू उठाया। और चीफ जस्टिस ने जमा कराए गए बयान में रिमार्क्स देते हुए ये भी कहा कि आपके जवाब से मुझे अंदाज़ा हुआ कि इमरान खान को एहसास ही नहीं कि उन्होंने क्या कहा। अब सार आलम के केसेस का भी वहां पर जिक्र हुआ। समाअत के दौरान एडवोकेट जनरल जो इस्लामाबाद थे जहांगीर जदून, वो बोलने की कोशिश जब उन्होंने की तो अदालत ने उन्हें रोक दिया और उन्होंने ये कहा कि ये मामला कोर्ट और जिस से मुतल्लिक तौहीन अदालत की कार्रवाई हो रही है उसके दरमियान है। और चीफ जस्टिस ने अडयाला जेल के हवाले से भी इस्तफसार किया कि वहाँ पर वो किसके मातहत है। जब कैदी कोई बीमार हो जाए, जिस पर टॉर्चर किया जाए, तो वहाँ पर क्या जिम्मेदारियाँ जो हैं वो आयद होती हैं जेल हुकाम की। और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जजेस और कोर्ट जुडिशरी पर जितनी तनकीद करनी है करें। यह अदालत क्यों 12 बजे खुली, सवाल उठाना आपका हक है, लेकिन ये अदालत कमज़ोर के लिए भी और छुट्टी के रोज़ भी 24 घंटे खुले रहेगी। अतर मिल्ला ने राय साहब ये भी कहा कि ये वही अदालत है जिसे ऑर्डिनेंस कलअदम करार दिया। अगर आज वो होता तो गिरफ्तारियां भी होती, जिसकी जमानत भी नहीं होनी थी। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि सियासी लीडर की बहुत हैसियत होती है, लेकिन इस अदालत के किसी जज को इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता। अदालत ने समाअत के दौरान तलाल, दानियाल और फिर निहाल की एग्जाम्पल्स भी दी और उन्होंने ये भी कहा कि ये एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सेट की, फैसले मौजूद हैं और अब हमें क्या करना है। उन्होंने कहा कि सियासी लीडरशिप ने सोशल मीडिया को ख़राब किया। अगर कोई सियासी लीडर कह दे कि सोशल मीडिया पर ऐसा नहीं करना तो ये सब कुछ रुक जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी, अतर मिल्ला ने अपनी ज़ात के हवाले से भी बात कही कि मुझे कभी फ्लैट दिला दिया गया, कभी तस्वीर एक मौजूद जज के साथ वायरल कर दी गई, लेकिन ये हम पर कोई असर नहीं करता। हम तौहीन अदालत की कार्रवाई को गलत इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और फिर सोशल मीडिया पर जजेस की तस्वीरें लगाकर इल्ज़ामात लगाएं, जो मर्जी आप करें, अपने फॉलोअर्स को मना नहीं करते। ये सियासी जो कायदीन हैं, इस हवाले से भी इसका इजहार जो है वो किया गया। और हमारे इदारे ने भी बहुत गलतियां की, ये तस्लीम किया चीफ जस्टिस ने, जिन पर तनकीद को वेलकम करते हैं। लेकिन जो अब आपने जमा कराया वह इमरान खान जैसे लीडर के रुतबे के मुताबिक नहीं है। हामिद खान साहब ने अदालत को ये भी बताया कि खान साहब का ऐसा कोई इरादा नहीं था वो जुडिशल अफसर के बारे में ये कहें, जिस पर अदालत ने इमरान खान के वकील को सुप्रीम कोर्ट के 3 फैसले पढ़ने की हदायत की, जिसका जिक्र मैं पहले भी राय साहब कर चुका हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब
ने इमरान खान के वकील की जानिब से जमा कराए गए जवाब पर कहा कि ये प्रोसीडिंग आज भी ख़त्म हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं और प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी, क्योंकि जो जवाब जमा करवाया गया उससे ये तासुर मिला है कि गलती और का एहसास किसी भी लेवल के ऊपर मौजूद नहीं है। अब दोबारा जवाब जमा करवाने के लिए राय साहब 7 रोज दिए गए हैं और अब देखना ये होगा कि जवाब क्या सामने आता है, और फिर वहां पर शहबाज गिल का मामला भी जो है वो उठाया गया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग इस पूरे अमल में जो चीज हमने देखी, और पाकिस्तान के मीडिया ने इसे रिपोर्ट नहीं किया, और कि अब नून लीग का एक बयानिया राज साहब हमें नजर आ रहा है। इस केस के अंदर बहुत सारे ऐसे सवाल जुड़े हुए हैं कि क्या खान साहब माफी मांगेंगे, नहीं मांगेंगे, हामिद खान साहब की कितनी तैयारी थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त क्या सोच रही है, बहुत सारे दीगर सवाल भी हैं जो मैं हम आगे चलकर प्रोग्राम में इसका हवाला देंगे। लेकिन राय साहब, सबसे इंपॉर्टेंट, नून लीग एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रही है कि वो सलूक जो नून लीग के साथ बरता गया वैसा इमरान खान के साथ नहीं किया जा रहा, बर्ताव नहीं किया जा रहा, और एक सुतेले का जिक्र किया जा रहा है बार बार। आप ये जो कल की हियरिंग हुई इसके हवाले से हमें बताएं, और फिर खान साहब दोबारा अदालत में पेश होने जा रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। खान साहब माफी मांगेंगे, नहीं मांगेंगे, क्योंकि ये भी एक कानूनी नुक्ता है जिसका जो जवाब है वो आज के इस प्रोग्राम में हम तलाश करेंगे। जी राय साहब, किस तरह देखते हैं इस प्रोसीडिंग को, अदालत का मिजाज क्या है, और क्या तौहीन अदालत 1 सेकंड की सजा भी अगर इमरान खान के खिलाफ हो गई तो 5 साल की नाअहली जो है इसकी तलवार लटक रही है? जी राय साहब। देखें आशमी साहब, मीडिया ने जो रिपोर्टिंग की है और जो खबरें मीडिया पर नशर हुई हैं, ये मुतासिब रिपोर्टिंग थी, और चीफ जस्टिस के कम से कम 5 रिमार्क्स ऐसे थे इमरान खान साहब के मुतल्लिक जिनको नशर नहीं किया गया, इस वजह से कि वो चीफ जस्टिस के रिमार्क्स इमरान खान के हक में जाते थे। एक तो चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि इमरान खान साहब ने यह सवाल पूछा था कि आधी रात को अदालतें क्यों खुली, और चीफ जस्टिस ने कहा कि इसके लिए खान साहब के अल्फाज बिल्कुल मुनासिब थे। इमरान खान का यह हक था कि वो पूछें कि आधी रात को अदालतें क्यों खुलती हैं, और हम उसका जवाब भी दे रहे हैं। यह किसी का भी हक है कि अदालती फैसलों के ऊपर वो सवाल उठाए या अदालत के कंडक्ट के मुतल्लिक बात करे। ये बात की चीफ जस्टिस ने। दूसरा, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जैसा पॉपुलर लीडर, इमरान खान साहब जैसा कदावर लीडर, उससे हमारी तवक्को ये होती है कि वो अपने अल्फाज में थोड़े मोहतात रहेंगे, और बराए मेहरबानी के अल्फाज इस्तेमाल किए चीफ जस्टिस ने। लेकिन ये जो रिमार्क्स थे ये मीडिया ने नहीं चलाए, और इस तरह से तासुर देने की कोशिश की कि जैसे अदालत ने इमरान खान साहब को या इमरान खान साहब का ये जो स्टेटमेंट था इसके ऊपर तहरीक इंसाफ को कोई ग्रिल किया है। फिर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि तौहीन अदालत का जो कानून है हम किसी भी सूरत इसको गलत इस्तेमाल नहीं होने देंगे, और चीफ जस्टिस ने इस किस्म का तासुर भी दिया कि जो गद्दारी का और दहशतगर्दी का मुकदमा खान साहब पर बनाया गया है अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कि ये एक बोगस मुकदमा है, और इस तरह का उन्होंने इशारा भी किया अटॉर्नी जनरल को कि ये आपके जो केसेस हैं ये वैसे ही उड़ जाने हैं, तो अच्छा ये है कि ये गद्दारी और दहशतगर्दी के जो मुकदमात हैं आप वापस ले लें। लेकिन किसी मीडिया ने चीफ जस्टिस के इन रिमार्क्स को रिपोर्ट नहीं किया। अब आ जाए तस्वीर की जानिब। जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मेरी एक तस्वीर वायरल कर दी गई, इसी तरह एक फ्लैट के मुतल्लिक उन्होंने बात की, और बाय द वे मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के मुतल्लिक भी बात की, वो भी आगे चलकर व्यूअर्स के सामने रखते हैं। एक तो आशमी साहब, ये जो मरियम नवाज का सोशल मीडिया सेल है, इसने 36 घंटे पहले ये जो 5 रुकनी लार्जर बेंच के सामने समाअत होनी थी, इससे 36 घंटे पहले चीफ जस्टिस अतर बिनल्ला की और इमरान खान साहब की एक तस्वीर को वायरल किया। ये दोनों एक ही तस्वीर में इकट्ठे नजर आ रहे हैं। अपने प्रोड्यूसर साहब से कहते हैं कि ये तस्वीर अगर मुमकिन हो तो चलाएं, जरा इसको डिस्प्ले करें। ये उस वक्त की तस्वीर है कि जब अतर बिनल्ला साहब जज नहीं बने थे, यानी 15-20 साल से भी पुरानी तस्वीर है। और उस वक्त अतर बिनल्ला साहब की और दीगर जो भी लोग हैं, एक तो आपको पता है कि वो तहरीक भी चल रही थी वकला की, तो उनकी मुख्तलिफ सियासी लीडर्स के साथ बेशुमार तस्वीर हैं। तो मरियम नवाज का सोशल मीडिया सेल, ऐसे अकाउंट्स जिनको मरियम नवाज फॉलो करती हैं, उन्होंने तौहीन अदालत करते हुए इस तस्वीर को वायरल किया। इस हियरिंग से पहले अदालत पर असरअंदाज होने की कोशिश की और यह प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि चीफ जस्टिस अतर बिनल्ला
इमरान खान साहब के हमदर्द हैं। हालांकि तहरीके इंसाफ के अंदर उनकी सफ़ों में यह तासुर मौजूद है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्हें कोई खास रिलीफ नहीं मिला। इससे पहले भी यह तासुर तहरीके इंसाफ के सफ़ों में मौजूद है और यह तासुर भी मौजूद है कि मरियम नवाज की जो तौहीन अदालत रही है, जो कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंसिस करती रही हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर खड़े होकर जस्टिस आमिर फारूक और दीगर जज साहिबान के खिलाफ, वहां पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हाशमी साहब, ये जो तस्वीर है ये असल में वायरल की है मरियम नवाज ने और ये असल में चीफ जस्टिस पर एक हमले के मुतरादिफ है। फिर हाशमी साहब, आप देखें कि जिस वक्त ये फैसला आया चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला का, बावजूद इसके कि एक्सपेक्टेशन ये थी कि ये पहले दिन ही इस केस को उठाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बाहर फेंक देगी, क्योंकि अगर इतने से बयान के ऊपर तौहीन अदालत के केसेस चलेंगे फिर तो मरियम नवाज को अब तक तौहीन अदालत पर सजा हो जानी चाहिए थी। फिर तो राना सनाउल्लाह का एक और वीडियो स्टेटमेंट वायरल है जिसमें वो कह रहे हैं कि हम जजों का घेराव करेंगे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को कह रहे हैं। खान साहब ने तो एक एडिशनल सेशन जज के ऊपर लीगल एक्शन की बात की थी, लेकिन यहां पर राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि हम इन जजों का और इनकी औलादों का घेराव करेंगे, लेकिन उन पर तो तौहीन अदालत नहीं लगी थी। लेकिन ये जो 7 दिन का फैसला आया कि 7 दिन के अंदर खान साहब दोबारा अपना रिप्लाई सबमिट करें, इसके ऊपर मरियम नवाज ने क्या रद्द अमल दिया है। यानी अब होना तो यह चाहिए था कि जैसे ही मरियम नवाज ने ट्वीट किया उसी वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस से एक स्टेटमेंट आता, मरियम नवाज के इस तौहीन आमेज बयान का नोटिस लिया जाता, क्योंकि मरियम नवाज इस बयान के अंदर यह कहती है कि तराजू ठीक नहीं हो सका। आप देखें, कहती है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब को ढील दी गई और ये कोई ढके छुपे नहीं, उन्होंने कोई ऐसा नहीं है कि किसी निजी महफिल में बात करके उन्होंने को जराए से आगे बात बढ़ा दी हो। उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ढील दी गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सहूलियात फराम की गई इमरान खान को और तराजू का रुख ठीक नहीं हो सका। अब आप बताएं कि इससे संगीन हमला क्या हो सकता है। यानी बराह रास्त चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जज साहिबान पर इससे ज्यादा तौहीन अदालत क्या हो सकती है कि वो ट्वीट कर रही हैं, नीचे उनका सोशल मीडिया सेल हजारों की तादाद में उसको रीट्वीट करके उसको आगे फैला रहा है और फिर अपने कैंप के जो साफी हैं और नाम निहाद जो दानिश्वर हैं उनको इस्तेमाल कर रही है और फिर इस तरह का तासुर दिया जा रहा है कि चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला इमरान खान साहब के साथ मिले हुए हैं। तो अब देखते हैं कि ये जो मरियम नवाज का ट्वीट है इसके ऊपर जज साहिबान, जैसे उन्होंने पहले कहा था कि हमने टी रूम में ये खान साहब के बयान को डिस्कस किया, जो कि उन्होंने एडिशनल सेशन जज जेबा साहिबा के मुतालिक लीगल एक्शन की बात की थी। तो जिस वक्त मरियम नवाज ने यह बयान दिया उस वक्त भी टी टाइम था। तो उस टी रूम में जिस वक्त ये अब मरियम नवाज का स्टेटमेंट आया तो देखना यह है कि क्या जज साहिबान इसके ऊपर कोई नोटिस लेते हैं। होना तो यह चाहिए कि मरियम नवाज को आप बुला लें या फिर यह तस्लीम कर लें कि मरियम नवाज और शरीफ खानदान की एक जो उनको सिसिलियन माफिया कहा गया था उनकी ताकत और उनका इतना जोर इतना है कि हम इमरान खान साहब को तो बुला सकते हैं, उनके ऊपर गद्दारी के मुकदमात बोगस दर्ज करके उनको इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश होने पर मजबूर तो किया जा सकता है, उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने पर मजबूर तो किया जा सकता है, लेकिन मरियम नवाज की ऑन रिकॉर्ड इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर हमले और तौहीन के बावजूद मरियम नवाज को कोई नहीं पूछ सकता। राज साहब, ये एक होती है सियासी जमात, एक होता है प्रेशर ग्रुप। फजल रहमान के बारे में अगर हम कहें तो वो प्रेशर ग्रुप ओवर द इयर्स उनकी सियासत ये रही, लेकिन नून लीग का एक नया रूप नहीं है। बाज लोग कहते हैं जी माफियाज इसी तरह काम करते हैं और सिसिलियन माफिया जिसकी आपने मिसाल दी, लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे ऑपरेट कर रही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ट्वीट्स का जिक्र किया, 2 बातें उन्होंने और भी कही हैं। वो ये कहती हैं कि असल में तौहीन की सजा जज जेबा साहिबा को होनी चाहिए थी जिन्होंने इंसाफ करके इमरान खान की शान में गुस्ताखी की, और ये अदालत के फैसले से पहले एक अपना फैसला अदालत लगाती हैं ट्विटर के ऊपर और फिर इसका फैसला भी सुना देती हैं, कौम के सामने रख दिया। उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम लीग से होने वाली नाइंसाफियां और ज्यादतियां एक बार फिर पूरी कौम के सामने आया हो गई, तराजू सीधा नहीं हो सका। सब तराजू कैसे सीधा होगा
जब आप अदालतों के खिलाफ बात करेंगी, जब आप के 3 लोग जो हैं अदालतों के ऊपर हर्जा सराई करते हैं, उन्हें सजा मिलती है, और फिर ये भी हमें याद रखना चाहिए कि ये तलाल, निहाल, दानियाल जो हैं, ये अदालती शहीद बनवाए गए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और इनकी जो हैसियत है, ये अपने आप को कंपेयर आज इमरान खान के इस केस के साथ कर रहे हैं। हैविंग सेड दैट, एक इंटरव्यू भी आया और तलाल चौधरी ने ये बात कही कि अगर हमें भी दोबारा मौका दिया जाता तो शायद आज हालात डिफरेंट होते हैं। मैं इस इंटरव्यू की तरफ भी आता हूं, लेकिन उससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई वफाकी वजीर की तरफ से, लॉ मिनिस्टर की तरफ से, आजम नजीर तारड़ की तरफ से, और उन्होंने कहा कि अदालतों का बड़ा एहतराम है हमारे अंदर, अभी केस चल रहा है, आप किस हैसियत में अदालत के फैसलों को और अदालत का जो तहरीरी फैसला जारी हुआ इस समाअत के बाद उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं? आपको लगता है कि नून लीग माफियाज नहीं, राय साहब, एक प्रेशर ग्रुप का काम कर रही है नवाज शरीफ को क्लीन चिट और मरीम नवाज को क्लीन चिट दिलवाने के लिए? ये हाशमी साहब एक प्लानिंग के साथ असल में अदालतों का घेराव कर रहे हैं। ये आप देखें कि जिस वक्त हमजा शहबाज को बरतरफ किया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो इन्होंने किस तरह से प्लानिंग करके सुप्रीम कोर्ट का घेराव करने की कोशिश की थी। पूरी पीडीएम ने कहा कि हमारी पूरी क्यादत सुप्रीम कोर्ट जाएगी, यानी हम जाके उस 3 रुकनी बेंच को, जिसमें चीफ जस्टिस भी शामिल थे, हम उनको धमकाएंगे। और मरियम नवाज ने, जो अदालत से सजा याफ्ता और नाअहल हैं, जिनकी अदालती फैसलों के नतीजे में एक मुजरिमा की हैसियत है, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सिटिंग चीफ जस्टिस को बेंच फिक्सर कहा था। तो ये उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट का और चीफ जस्टिस का असल में घेराव कर रहे थे कि हम एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर, एक माफिया के तौर पर इतना दबाव डालें सुप्रीम कोर्ट पर कि सुप्रीम कोर्ट का आगे कोई जज किसी भी केस में हमारे खिलाफ फैसला देने की जुर्रत ना करे, और उसको पता हो कि अगर उसने हमारे खिलाफ फैसला दिया तो फिर हम उसको कहां कहां पर बदनाम करेंगे, कैसे हम उस पर हमले करेंगे, और किस तरह से उसको फिजिकल नुकसान भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से इससे पहले निहाल हाशमी ने कहा था कि हम तुम्हारे बच्चों को बर्बाद कर देंगे और उनका पाकिस्तान के अंदर जीना हराम कर देंगे। तो हाशमी साहब, ये जो पाकिस्तान का अदालती निजाम है, ये जब मरियम नवाज और शरीफ खानदान की तौहीन अदालत आती है तो उस वक्त ये अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेता है। यानी आप देखें कि मरियम नवाज ने जब ये ट्वीट किया तो उसके बाद जितने कानूनदान थे उन्होंने कहा कि ये केस ज़ेरे समाअत है। अभी 10 मिनट पहले एक फैसला आया है और बराह रास्त चीफ जस्टिस के मुतालिक ये कहना कि आपका तराजू ठीक नहीं है, इसके ऊपर तो सीधी सीधी तौहीन अदालत लगती है। लेकिन आप देख लें कि ना तो सुप्रीम कोर्ट से कोई नोटिस हुआ, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नोटिस हुआ, और अब अगली जो हियरिंग होनी है उसमें भी मरियम नवाज की इस तौहीन अदालत का कोई जिक्र नहीं होगा, और ना ही जज साहिबान ये कहेंगे कि हम किसी जगह पर बैठे हुए थे तो साथ ही जज साहिबान ने कहा कि मरियम नवाज ने तो हमारी तौहीन कर दी। आप देखेंगे कि इस तरह का कोई एक्शन जो है मरियम नवाज के खिलाफ नहीं होगा। अच्छा, ये तलाल चौधरी ने ये कहा कि साकिब निसार, क्योंकि तलाल का बार बार नाम आ रहा था, और तलाल ने अपने इस पूरे केस का एक रेफरेंस देके कहा कि मुझे मौका नहीं मिला कभी, मुझे तो कभी किसी ने नहीं कहा कि आप कोई को मौका और देते हैं और अपनी पोजीशन को क्लियर करें, तो अगर मिलती तो शायद ये हालात बेहतर होते हैं। फिर उन्होंने एक इल्जाम लगाया है साकिब निसार साहब के ऊपर, चीफ जस्टिस। इससे पहले वो क्या इल्जाम लगाया? उन्होंने कहा कि मुझे बिलवास्ता तौर पर उस वक्त के चीफ जस्टिस ने कहा कि मरियम नवाज और दूसरी तरफ नवाज शरीफ के खिलाफ बयान दो। अच्छा, ये बयान उन्होंने दे दिया और फिर इस पे ये कहते हैं कि कमीशन बनाया जाए, इंक्वायरी की जाए। मेरे पास व्हाट्सएप मैसेजेस और पता नहीं क्या क्या चीजें मौजूद हैं, जब रिकॉर्ड आएगा तो हम उसको मुहैया भी कर देंगे। 4.5 साल बाद उन्हें ये याद आया। प्रेशर का मामला है, अदालतों को अंडर प्रेशर करके, अदलिया को बदनाम करके अपनी मर्जी के फैसले लेने की कोशिश की जा रही है। राय साहब, ये मामला चल रहा था तो मैंने साकिब निसार साहब को फोन किया और उनके सामने ये बयान रखा। तो आगे से उन्होंने क्या कहा, वो ये कहते हैं कि जिसने कमीशन बनाने की बात कर रहा है, कोई अगर इंक्वायरी की बात करता रहे, ये सिर्फ बदनीयती पर मबनी है और इसमें कोई हकीकत नहीं है। हमने अपने फैसले ज़मीर के मुताबिक किए। आज जो लोग सियासी तौर पर इसे रंग देना चाहते हैं देते रहे, हमें इससे जो है कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर उन्होंने ये भी बात कही कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस और भी चल रहा था, उसका क्या बना? वो भी कहीं पर केस जो है वो लापता हो गया, दाखिल दफ्तर हो गया, कोई खबर जो है वो नहीं आ रही। चूंकि मैंने ही उनसे कहा था कि जनाब सर वो केस आपके सामने ही है, तो उस पर उन्होंने कहा कि जी शायद पता नहीं क्या बना क्या नहीं हुआ।
तो राय साहब, आपको लगता नहीं है कि ये प्रेशर जो है मजीद बढ़ाना चाहते हैं? क्योंकि याद रखना चाहिए, इन्हीं अदालतों से राहदारी जमानत की बात होगी, इन्हीं अदालतों से, और अगर आपने कोई ऐसा फैसला दिया तो प्रेशर तो पहले बना होगा। तो अदालतें अंडर प्रेशर करके हदफ नवाज शरीफ है उसके फैसलों को और राहदारी जमानत, हिफाजती जमानत हासिल करना है। क्योंकि आपको याद रखना होगा कि इसी अदालत के सामने नवाज शरीफ ने अपने आप को सरेंडर करना है, क्योंकि इसी अदालत की तरफ से इश्तिहारी करार भी दिया गया था। हाशमी साहब, तलाल चौधरी की तो ना कोई सियासी अहमियत है और ना ही तलाल चौधरी का इंटरव्यू कोई ऐसा है कि जिसको हम डिस्कस कर सकें। तो बाकी जो जस्टिस साकिब निसार हैं, उनका पॉइंट जो है वो बड़ा वैलिड है। ये हाशमी साहब शरीफ खानदान का एक तरीकाकार है। ये पहले से प्लानिंग करते हैं, 3-4 कैरेक्टर्स का इंतखाब करते हैं, फिर उनके जो रोल्स हैं वो डिसाइड करते हैं और एक डायरेक्टर बन जाता है। फिर ये तय करते हैं कि कौन किस टाइम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, कौन किस टाइम पे इंटरव्यू करेगा, और उसका पूरा मकसद ये होता है कि अपने आने वाले जो केसेस हैं उनके लिए एक माहौल बनाया जाए, एक बुनियाद बनाई जाए, और अदलिया को इतना प्रेशराइज कर दिया जाए, अदलिया को इतना प्रेशराइज कर दिया जाए कि ये कभी सोच भी ना सकें कि इस मुल्क का जो सबसे बड़ा माफिया है, जिसको अदालत ने सबसे बड़ा माफिया करार दिया, उसको अकाउंटेबल करने का कभी ये सोच भी ना सकें। असल में इनकी ये प्लानिंग होती है, और ये जो पूरी प्लानिंग होती है, पहले तो जाहिर है कि मियां नवाज शरीफ भी इसके अंदर बराह रास्त शामिल होते थे, लेकिन इस वक्त इस प्लानिंग की जो मास्टरमाइंड है वो मरियम नवाज है। अब इसमें सितम जरीफी ये है कि जिस किरदार का आपने जिक्र किया, मैं बार बार उनका नाम इसलिए नहीं लेना चाहता कि उनकी कोई रेलिवेंस नहीं है, कोई सियासी अहमियत नहीं है, लेकिन ये सारे किरदार वो हैं जो अदालतों से नाअहल भी हैं, अदालतों से मुजरिम भी करार पाए हैं, और उसके बावजूद ये अदालतों पर हमले कर रहे हैं। यानी एक मुकम्मल तौर पर हम फेल्ड स्टेट हैं, जहां मुजरिमों को, जो अदालतों से मुजरिम करार पाए, उनको ये इजाजत दी जा रही है कि आप सिटिंग चीफ जस्टिस, सिटिंग जो जजेस हैं आला तरीन अदलिया के, उनके ऊपर हमले करें, उसके बाद टीवी के ऊपर उनकी तस्दीक करें और उनके खिलाफ फिर कोई कार्रवाई भी ना हो। तो हाशमी साहब फिर चीफ जस्टिस साहब ये भी पूछते हैं कि हमारी अदलिया का जो रैंक है वो 130वें और 131वें नंबर पर क्यों है? वो इसी वजह से है क्योंकि यहां पर जो इंसाफ होता है वो सिलेक्टिव इंसाफ होता है। ताकतवरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, जो सिसिलियन माफियाज हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। आप देख लें कि शहबाज शरीफ के मुतल्लिक चीफ जस्टिस बंदयाल साहब ने कहा था कि हम उनकी जमानत का जो ऑर्डर है उसको रिव्यू करेंगे, उसका जायजा लेंगे। आज 5 महीने 4 महीने हो गए हैं, लेकिन उस ऑर्डर को रिव्यू करने के मुतल्लिक कोई खबर सुप्रीम कोर्ट से नहीं आई। आप देख लें कि आसिफ अली जरदारी का केस, 8 अरब रुपए की जाली ट्रांजैक्शन का केस, यही अदालतें थी जो कह रही थी कि साबित हो गया, फर्द जुर्म आयद होने वाली है। अब वो केस कहां पर गया? तो क्या कोई अदालत इन केसेस का नोटिस लेती है? क्या किसी अदालत ने इस बात का नोटिस लिया है कि शहबाज शरीफ की 50 रुपए का एक स्टैम्प पेपर, एक जाली गारंटी, जाली हलफनामा लाहौर हाई कोर्ट में सबमिट करके मियां नवाज शरीफ को यहां से फरार किया गया? क्या शहबाज शरीफ के खिलाफ आज तक तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई है? लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ को बुलाया है? तो इनका जोर सिर्फ उधर चलता है हाशमी साहब, पाकिस्तान का जो कानूनी निजाम है, जहां पर ये देखते हैं कि हमें आगे से कोई प्रेशर नहीं आएगा, लेकिन जहां इनको पता होता है कि आगे कोई ताकतवर होंगे और ताकतवर जो है वो फिर हमारा इस्तेहसाल भी करेंगे, हमें धमकियां भी देंगे, तो वहां पर हमने देखा है कि पाकिस्तान का जो कानूनी और अदालती निजाम है ये मुकम्मल तौर पर बैठ जाता है, मुकम्मल तौर पर बेबस हो जाता है। अच्छा राय साहब, अब खान साहब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में उनकी पेशी जो है वो हो रही है, और अबूरी जमानत की दरख्वास्त मंजूर की गई थी, जिसके बाद इमरान खान के इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में वो पेशी है। अच्छा, अब इसमें जो मामला है ऑब्वियसली दोबारा अदालत के अंदर है। अभी देखते हैं कि अदालत की तरफ से क्या फैसला आता है। एक तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे पहले खान साहब ने अपने आप को अदालतों के सामने सरेंडर करने और पेश होने की बात की थी, लेकिन इससे पहले ये भी हमने सुना था कि शायद अदालतों के सामने पेश नहीं होंगे। लेकिन जो रूट इस्तेमाल किया गया, ऑब्वियसली अदालतों का एहतराम बहुत ज़रूरी है, और जो खान साहब की लीगल टीम है उन्होंने इन्हें कायल किया कि आपने अदालत के सामने जो है वो पेश होना है। अच्छा, अब इमरान खान ने एक खिताब भी किया है, उसके हवाले से भी मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रख देता हूँ, और ये सिलसिला है कि किसी तरह पाकिस्तान की यूथ को मोबिलाइज किया जा सके
और एक जलसा भी हो रहा है सरगोदा के अंदर आज। उसकी भी एक अहमियत है क्योंकि खान साहब को ये लोग कह रहे थे कि आप चीज़ों को मौखर कर दें, सियासत ना करें। प्रेशर था मुखालफिन की तरफ से, लेकिन खान साहब ने अपनी हकीकी आज़ादी की जंग जो है उसे जारी रखने का ऐलान किया है। खान साहब ये कहते हैं कि वक्त आ गया कि कौम को अब हकीकी आज़ादी की दिलाई जाए, और उन्होंने ये भी कहा कि हम जंग में किसी के साथ नहीं देंगे, अमन में सबका साथ देंगे। हम इस मुल्क में इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं। मुल्क में बड़े डाकू पहले ही चोरी करते हैं, फिर ब्लैकमेल करके एनआरओ लेते हैं। मुल्क में गरीब और अमीर के लिए यकसा कानून चाहते हैं। कानून की हुक्मरानी के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। और फिर अब दोबारा से 5 सितंबर से ये मेंबरशिप शुरू करने का खान साहब ने ऐलान भी किया, और इसमें यूथ को मोबिलाइज किया जाएगा। यूनिवर्सिटीज़ में लोग जाएंगे और इमरान खान का पैगाम अब घर घर पहुंचेगा, यूनिवर्सिटी में पहुंचेगा, और ये जो नई हमारी पौध है उन तक पहुंचाया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ राय साहब बहुत तेज़ी से आगे अपना सियासी बयानिया और मोबिलाइजेशन जो है वो शुरू कर रही है, जिसमें बाकी जमातें बहुत पीछे रह गई हैं। राय साहब, अदालतों से नाअहली होगी नहीं होगी, लेकिन खान साहब ने अपने आप को अदालतों में जो केसेस हैं वो अब लड़ रहे हैं, और उन्होंने एक पैगाम ये दे दिया अदालतों को कि हम अपना मौक़िफ़ जो दुरुस्त है, वो कोई भी फॉरम होगा वहाँ पर खड़े होकर उसका दिफा करेंगे। और दूसरा, यंगस्टर्स के साथ ये ताल्लुक जो है उसे रिविजिट किया गया है। आपको लगता है खान साहब की ये जो स्ट्रेटजी है ज़्यादा सूदमंद साबित होगी? बाकी ये 13-14 जमातें जो इस वक्त लगी हुई हैं खान साहब के खिलाफ, और जो पॉलिटिकल बयानियां बना रही हैं, खान साहब बहुत आगे निकल गए हैं, और इसमें काफ़ी मीलों का जो एक डिस्टेंस हमें नज़र आ रहा है इनकी पॉलिटिकल जो एक मैराथन इस वक्त मुल्क के अंदर जारी है। देखें आशमी साहब, खान साहब इस वक्त अगर आप ज़मीनी हक़ाइक़ का तज़किया करें तो पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, और बाकी 14 जमातें कहीं से भी इमरान खान साहब की मकबूलियत और तहरीक इंसाफ की मकबूलियत के कहीं करीब भी नहीं आती। तो जो सबसे बड़ा लीडर होता है वो मुल्क के अंदर कभी भी लाकानूनियत को फरोग देने के लिए कोई ऐसा कदम नहीं उठाता कि उनके जो फॉलोअर्स हों वो भी उसी लाकानूनियत की राह पर चले जाएं। अगरचे ये खान साहब के खिलाफ जो मुकदमात बनाए गए, ये तमाम मुकदमात बोगस थे। जिस तरह से मरियम नवाज, जिनकी इस वक्त पार्टी लाहौर के अंदर 4 में से 3 नशिस्तें हार गई, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से वो अदालतों पर दबाव डालने के लिए बड़े मजमूम किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर रही हैं, तो इमरान खान साहब की तो एक कॉल के ऊपर लाखों लोग जो हैं, एक कॉल के ऊपर लाखों लोग एट अ टाइम हर शहर के अंदर निकल सकते हैं। लेकिन खान साहब ने वो रास्ता अपनाया जो कि एक लीडर अपनाता है, जो रियासत को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि रियासत को मुत्तहिद रखने के लिए और आवाम को मुत्तहिद रखने के लिए अपनाता है। कि बोगस मुकदमात के बावजूद खान साहब ने फैसला किया कि वो इस कानूनी निजाम का सामना करेंगे और अदालतों में जाएंगे, बजाय इसके कि जिस तरह से मियां नवाज शरीफ यहां पर जाली बीमारी का बहाना बनाकर यहां से फरार हो गए थे, और शहबाज शरीफ हर रोज कमर दर्द का बहाना बनाते थे। अब जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उनका कमर का दर्द जो है वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो गया है। और आसिफ अली जरदारी को आप देख लें कि किस तरह के ड्रामे करते थे। यानी इस किस्म के एक्सक्यूजेस तो खान साहब भी बना सकते हैं। आसिफ अली जरदारी, आपको पता है कि 2 मरतबा एम्बुलेंस में उनको पहुंचाया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। एक मरतबा वो व्हील चेयर पर आके बैठ गए, फिर इनके आगे बच्चे भी ड्रामेबाज हैं। यानी आसिफ अली जरदारी, ये पूरा शरीफ खानदान, इनके बच्चे भी ड्रामाबाज। वो आसफा भुट्टो वहां पर व्हील चेयर को घसीट रही है आसिफ अली जरदारी की, तो अब वो व्हील चेयर किधर गई है? ये जो सारी सारी रात बैठ के चौधरी शुजात हुसैन के साथ एक सोफे पे बैठ के डील करते रहे, हॉर्स ट्रेडिंग करते रहे। तो हाशमी साहब, आपके पास कानूनी नुकात तो बहुत होते हैं कि आप भी, यानी खान साहब भी इसी तरह के कोई लीगल जो है वो कवर ले लेते, लेकिन खान साहब ने फैसला ये किया कि वो जाएंगे अदालत में। अब ये अदालती निज़ाम का इम्तहान है। मिसाल के तौर पर ये जो उनके इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेशी है, इसके मुतल्लिक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कह दिया इशारतन कि ये आखिर में इस हुकूमत को वापस लेने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा ये है कि ये मुकदमात अभी वापस ले लिए जाएं, इस हद तक ये बोगस केसेस हैं। तो होना तो ये चाहिए कि आज के दिन में ये केस मुकम्मल तौर पर उड़ जाए। एक तो ये जो 5-6 दिन की खान साहब को जमानत मिली थी, वो भी फैसला कोई सही फैसला नहीं था कि सिर्फ 5-6 दिन की जमानत। वहां पर आर्गुमेंट तो ये होना चाहिए था
कि यह मुकदमा आखिर दर्ज कैसे किया गया, खान साहब पर दहशतगर्दी का मुकदमा आखिर है क्या। यानी मैं अगर जज होता, आप जज होते या कोई आम शख्स जज होता और उसके सामने, यानी आम पाकिस्तानी और हमारे व्यूअर्स जरा ये इमेजिन करें कि अगर वो जज होते, उनके सामने एक शख्स को लाया जाए और ये कहा जाए कि इसके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा हमने दर्ज किया है, तो आप पूछेंगे ना कि ये दहशतगर्दी, क्या दहशतगर्दी की है, क्या दहशतगर्दी की है, क्या कोई बम धमाका किया है, क्या कोई फायरिंग की है, क्या किसी इदारे के ऊपर, जैसे सुप्रीम कोर्ट में उनकी सुप्रीम कोर्ट की इमारत की नून लीग ने ईंटें उखाड़ दी थी, इस तरह किसी अदालत की ईंटें उखाड़ दी, तो दहशतगर्दी क्या की है, यह सवाल पहला पूछना चाहिए था जज साहब को और उसके बाद वो केस उड़ा देना चाहिए था। अब हाशमी साहब, मैं एक जी ये चूंकि दहशतगर्दी की आपने बात की ना, तो ये बड़ा रेलेवेंट किस्सा है। आज जब हमने कल जो समाअत हुई, राय साहब इमरान खान कमरा अदालत में दाखिल हुए तो उन्होंने शाह महमूद कुरैशी से ये सवाल किया कि आजम सवाती साहब भी वहां पे मौजूद थे कि जनाब ये इतनी ज्यादा सिक्योरिटी और कनाते क्यों लगाई गई हैं। तो शाह महमूद कुरैशी ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि किसी दहशतगर्द की ने अदालत में आना है, जिस पर खान साहब मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मैं दहशतगर्द नहीं हूं, मैं इमरान खान हूं। तो ये तो खौफ था, और जिस तरह से हमने अदालत के अंदर देखा, और ये खौफ बाकी हलकों में भी नजर आ रहा है इमरान खान का। जी देखें हाशमी साहब, खान साहब के ऊपर ये जो दहशतगर्दी का मुकदमा है, इससे तो इस इंपोर्टेड हुकूमत ने अपना मजाक बनवा लिया है। यानी अगर खान साहब दहशतगर्द हैं तो इसका मतलब है कि आप 14 करोड़ अवाम जो खान साहब के साथ खड़े हैं उनको आपने दहशतगर्द करार दे दिया। वो तमाम ओवरसीज पाकिस्तानीज और वो तमाम पाकिस्तानी जिन्होंने खान साहब को 3 घंटे के अंदर 5 अरब रुपए दिए, तो क्या इन पाकिस्तानियों ने एक दहशतगर्द को 5 अरब रुपए दिए? ये कैसा दहशतगर्द है जिसने पाकिस्तानियों की खिदमत करते हुए शौकत खानम हॉस्पिटल बना दिया? 30 अरब रुपए से जायद का खर्चा हर साल शौकत खानम हॉस्पिटल पर होता है। यह कैसा दहशतगर्द है जिसने पेशावर और कराची के अंदर शौकत खानम हॉस्पिटल शुरू करवा दिए? यह कैसा दहशतगर्द है जिसने नमल यूनिवर्सिटी एक ऐसे इलाके में बनाई जो कि इंतहाई पसमानदा था, और अब वो गैर मुल्की डिग्रियां, वहां के जो बच्चे हैं वो गैर मुल्की डिग्रियां ले रहे हैं। यह कैसा दहशतगर्द है कि इस मुल्क के ऊपर जब भी कोई आफत आती है, तो अपने लोगों की मदद के लिए सबसे आगे ये शख्स होता है। तो ऐसे शख्स के ऊपर आप दहशतगर्दी का मुकदमा बनाते हैं। यानी सियासी लिहाज से ये जो मुकदमा बनाया गया है, तो इस इंपोर्टेड हुकूमत को सियासी शर्म से डूब के मर जाना चाहिए कि किस किस्म के मुकदमात इन्होंने खान साहब के खिलाफ दर्ज करके अपना एक मजाक बनाया है। और अगर आपको पता है कि इलेक्शन कितनी देर तक ये टाल सकते हैं, खान साहब की हुकूमत जब आएगी, अगर खान साहब ने भी इनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात बनवा दिए तो फिर ये क्या करेंगे? उस वक्त ये क्या करेंगे? तो हाशमी साहब, ये तो हमारी अदलिया का इम्तिहान है। अदलिया का इम्तिहान है कि एक तो तौहीन अदालत उन लोगों पर लगनी चाहिए जिन्होंने खान साहब के ऊपर यह दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया है, और उनसे पूछना चाहिए कि साबित करें कि खान साहब ने क्या दहशतगर्दी की है। बहुत शुक्रिया साहब। व्यूअर्स, आज का शो था हमारा। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।